दोस्तों ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फिर से लेकर आए हैं पिछले 30 सालों से पूछे जा रहे 100 क्वेश्चंस रिवीजन कर रहे हैं हम। ठीक है, आप में से मोस्टली लोगों से ये क्वेश्चंस बनते होंगे। देखते हैं पूरे के पूरे किसके सही आते हैं, रिवीजन करते हैं सुपर फास्ट। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस लुप्तप्राय प्राणी का इकलौता प्राकृतिक वास है? तो उसका नाम है एक सींग वाला गेंडा। यह कर पूरी तरह से लगाई गई इकाइयों द्वारा वहन किया जाता है और इसे पारित नहीं किया जा सकता। तो वो कर होता है आपका प्रत्यक्ष कर। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग शराब, दवाइयों और वायुयान के ईंधन के रूप में किया जाता है? तो एथाइल अल्कोहल का। राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में किसका उल्लेख किया जाता है? तो राज्यसभा का अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है। एक व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय का नाम क्या है? तो केडी जाधव व्यक्तिगत ओलंपिक जीतने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। एथिलीन क्या है? तो एक अध्रुवीय अणु है एथिलीन। बेरी बेरी रोग किसी कमी से होने वाला रोग है? तो विटामिन बी वन की कमी से होता है। क्लोरोफिल को किसके द्वारा सबसे पहले पृथक और नामित किया गया था? तो केवंतु और पेलेटियर के द्वारा। पृथ्वी का तापमान औसत कितना होता है? तो औसत लगभग लगभग आपका 15 से 16 डिग्री सेल्सियस औसत तापमान है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है? तो ये नीलगिरी का हिस्सा है। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले अमेरिकी कौन थे? तो थियोडोर रूजवेल्ट सही आंसर है। त्वरण होता है तो त्वरण बल के समानुपाती होता है। यदि एक बर्तन में तैरती हुई बर्फ पिघलती है तो उस बर्तन के पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बर्फ पिघल जाएगी लेकिन बर्तन के पानी पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। इंटर ऑफ मेलेडीज के लेखक कौन है? तो जुम्पा लहरी इंटर ऑफ मेलेडीज के लेखक हैं। निम्न त्रुटियों में किसकी कंपाइलर द्वारा पहचान की जा सकती है? तो कंपाइलर द्वारा जो है लॉजिकल त्रुटियां पकड़ी जाती हैं, याद रखिएगा। हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया? तो सिसोस्की। आप इसका प्रोनाउंसिएशन और अलग अलग होता है, इनका नाम आप इंग्लिश में पढ़ेंगे तो कुछ और निकलेगा। लोकसभा के चुनाव के लिए पात्र होने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष बिल्कुल सही आंसर है। भारत के संविधान का गठन किसके द्वारा किया गया? तो विधानसभा द्वारा किया गया था, संविधान जब बना था तब। मांग वक्र को एक पूरी तरह से प्रतिस्पर्धी फर्म का सामना करना पड़ रहा है, वह है तो पूरी तरीके से लोचदार है। नया रायपुर किस भारतीय राज्य की राजधानी? तो नया रायपुर आपकी छत्तीसगढ़ की राजधानी है। महात्मा गांधी का जन्म कहां पर हुआ था, किस राज्य में? तो गुजरात राज्य में हुआ था। भारत को फिल्म और टेलीविजन संस्थान भारत की कहां पर स्थित है? तो पुणे में स्थित है फिल्म और टेलीविजन संस्थान। बहादुर शाह का जन्म कब हुआ था? तो 1643 में बहादुर शाह का जन्म हुआ था। यदि पानी में दुर्गंध आती है तो उस दुर्गंध को क्या मिलाकर दूर किया जा सकता है? तो सक्रिय चारकोल मिलाएंगे तो वो दुर्गंध आपकी जा सकती है। कौन सा जीव कोशिका सिद्धांत अनुरूप नहीं है? तो वायरस जो है कोशिका सिद्धांत के अनुरूप में नहीं आता है। संक्रमण धातुओं की एक विशेषता नहीं है तो इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने की प्रवृत्ति नहीं होती है संक्रमण धातुओं में। खासी जनजातियां कहां पर रहती हैं? तो मेघालय में पाई जाती हैं। आप बताइए गारो, खासी, जयंतिया ये पहाड़ियां कहां पर हैं? अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति का नाम बताइए। तो अमर्त्य सेन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप मुझे बताइए कि भारत का कौन सा व्यक्ति है जिसको सबसे आखिरी बार शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था? लास्ट बार शांति का नोबेल पुरस्कार भारतीय व्यक्ति कौन था? कमेंट करके बताइए। मलेरिया रोधी औषधि में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो क्लोरोक्विन का उपयोग होता है मलेरिया रोधी औषधि में। कीटों में स्थित श्वसन अंग का नाम क्या है? तो श्वास नली होती है कीटों में। अशोक किस राजवंश के सम्राट थे? तो मौर्य वंश के थे अशोक। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा। पियानो का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो बार्टोलोमिया क्रिस्टोफेरी द्वारा किया गया पियानो का आविष्कार। भोपाल गैस त्रासदी में गलती से मुक्त हुई जहरीली गैस कौन सी थी? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड थी। किस देश में कोयले के सर्वोत्तम भंडार हैं? तो यूएसए में कोयले के सर्वोत्तम भंडार हैं। किस मुगल सम्राट ने अपने पिता को कैद और अपने भाई को ही मार डाला था? तो औरंगजेब ने ये किया था, पिता को कैद कर लिया था, भाई को मार डाला था। लोकसभा में पहले उपवक्ता कौन थे? तो एस अनंत संयम अयंगर लोकसभा में पहले उपवक्ता थे। अनटचेबल पुस्तक को किसने लिखा था? तो अनटचेबल पुस्तक मुल्क राज आनंद द्वारा लिखी गई थी। ध्वनि की तीव्रता की इकाई एसआई मात्रक क्या है? तो ध्वनि की तीव्रता का एसआई मात्रक वॉट प्रति वर्ग मीटर है। ओजोन छिद्र किसके रसायनों के कारण होते हैं? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण ओजोन छिद्र होते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता में एक फर्म अधिकतम लाभ पाती है तो उत्पादन को इस तरह से स्थापित करना ताकि कीमत सीमांत लागत के बराबर हो जाए। एक कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट द्वारा सीधे संचालित किए जाने वाले निर्देश का एक सेट क्या कहलाता है? तो उसको मशीन लैंग्वेज बोलते हैं। शुक्र सूर्य से डैश ग्रह है तो शुक्र सूर्य से दूसरा ग्रह है। सूर्य से पहला ग्रह और सूर्य से अंतिम ग्रह, कमेंट करके बताइए। सूर्य के सबसे पास वाला और सूर्य से सबसे दूर वाला ग्रह। भारत में दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो पद्म विभूषण है दूसरा सबसे सर्वोच्च। और तीसरा बताइए, तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत का कौन सा है? कमेंट जरूर करिएगा जिसको पता है, इससे हमें पता चलेगा कि आप लोगों को याद है और साथ ही साथ आप वीडियो देख रहे हैं। किस दवा का एक दाह विरोधी दवा के रूप में इस्तेमाल होता है? तो प्रेडनिसोन का यूज होता है। झींगे किस परिवार के होते हैं? तो क्रस्टेशियन के होते हैं झींगे। किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म में अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया है? तो महाबोधि मंदिर समूह। अष्टक अंग प्रणाली का आधार क्या है?
तो टोटल 8 हैं। अष्टक अंग प्रणाली। माइक्रो अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? तो मांग की तरह एक ही आर्थिक चर का निर्णय लेना, यह माइक्रो अर्थशास्त्र कहलाता है। ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। कमेंट करके बताइए हैदराबाद किस नदी के किनारे है? कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, हैदराबाद किस नदी के किनारे है? कमेंट करिए। मूसा पेरियाडिस किस पौधे का वैज्ञानिक नाम है? तो ये केले का वैज्ञानिक नाम है। किस पदार्थ को मिलाने से कांच का रंग नीला हो जाएगा? तो कोबाल्ट ऑक्साइड मिला देंगे तो कांच का रंग नीला हो जाएगा। घूर्णन गति के दो प्रकार कौन से हैं? तो पहला स्पिन और दूसरा कक्षीय। जैसे कि हमारी पृथ्वी। लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित है? तो 131। बड़ी शब्द किस खेल से संबंधित है? तो गोल में बड़ी शब्द यूज होता है। ऑल अबाउट वुमेन पुस्तक के लेखक कौन है? तो तस्लीमा नसरीन जी ऑल अबाउट वुमेन पुस्तक की लेखक है। विटामिन ए को किस नाम से जाना जाता है? तो रेटिनॉल के नाम से जाना जाता है। मकड़ियां प्राणी वर्गीकरण के किस वर्ग में आती हैं? तो एरेक्डीनस जो है इसमें मकड़ियां आती हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसका गलनांक सबसे कम होता है? तो ब्रोमीन का गलनांक सबसे कम है। ईथेन गैस का स्वाद थोड़ा कैसा होता है? तो ईथेन गैस थोड़ी मीठी होती है। तराइन का युद्ध पृथ्वीराज चौहान और किसके बीच में लड़ा गया था? तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान, तराइन का युद्ध। द ब्रोकन विंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो सरोजिनी नायडू ने द ब्रोकन विंग नामक पुस्तक लिखी है। इसरो ने भारत के पहले उपग्रह का निर्माण किया, जिसे किस रूप में जाना जाता है? तो इसरो ने जो पहला उपग्रह बनाया था उसको आर्यभट्ट नाम से जाना जाता है। संगमरमर डैश की एक कायांतरित चट्टान है। तो चूने के पत्थर द्वारा कायांतरित होकर संगमरमर बनती है। द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? तो 1939 में शुरू हुआ। कमेंट करके बताइए द्वितीय विश्व युद्ध कब खत्म हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध के खत्म होने की डेट जरूर बताइएगा कमेंट करके। अपूर्वी चंदेला किससे संबंधित है? और एक चीज और, प्लीज यदि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, इतना वीडियो देख लिया तो प्लीज लाइक जरूर कर देना दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करो। पूर्वी चंदेला निशानेबाजी से संबंधित है। कर्नाटक में संसदीय सीटों की संख्या कितनी है? तो 12 सीट है कर्नाटक में। कंप्यूटर विज्ञान में रोम का विस्तारित रूप क्या है? तो रीड ओनली मेमोरी रोम है। रैम का बता दो, बिल्कुल इजी क्वेश्चन पूछ रहा हूं, रैम का फुल फॉर्म बता देना। कुछ जड़ें जिन्हें डैश कहा जाता है, तो कुछ जड़ें जिन्हें डैश कहा जाता है वे मूल के अलावा किसी एनी अंग से उत्पन्न होती हैं, तो उनको आकस्मिक जड़ें बोलते हैं। ठीक है, आकस्मिक तौर पे वो उत्पन्न हो जाती हैं। तो मानस राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? तो असम में मानस राष्ट्रीय उद्यान है। अनुवांशिकता की बुनियादी इकाई क्या है? तो जीन जो है अनुवांशिकता की बुनियादी इकाई कहलाता है। अंग्रेजी किस राज्य की शासकीय भाषा है? तो मेघालय की भी है, नागालैंड की भी है। नॉर्थ ईस्ट में कम से कम 2 से 3 राज्य ऐसे हैं जिनकी अंग्रेजी शासकीय राज्य की भाषा है। अगला क्वेश्चन देखिए, एसिटिक एसिड को क्या कहा जाता है? तो सिरका कहा जाता है एसिटिक एसिड को। चुकंदर पौधे का कौन सा भाग होता है? तो चुकंदर जो है मुख्य जड़ है, एक जड़ खाते हैं हम चुकंदर, है ना। हाइपर टेक्स्ट का आविष्कार किसने किया? तो टेड नेंसल ने हाइपर टेक्स्ट का आविष्कार किया। अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? तो ब्यूनस आयरस अर्जेंटीना की राजधानी है। जलियांवाला बाग त्रासदी कब हुई? तो ये 13 अप्रैल 1919 को हुई। यदि गति करते हुए घूर्णन की धुरी वास्तु से होकर नहीं गुजरती तो उस गति को क्या कहा जाता है? तो वो जो है कक्षीय चाल कहलाती है, कक्षीय गति कहलाती है। कर्नाटक की संसदीय सीटों की संख्या कितनी है? तो 28 है। द जंगल बुक किसने लिखी? तो रुडयार्ड किपलिंग द्वारा द जंगल बुक लिखी गई है। इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट है। येलो नदी निम्नलिखित में से किस देश से गुजरती है? तो चीन से गुजरती है येलो नदी। एक ही मुद्रा की आपूर्ति पर यदि सरकार ने करों की कई दर कम कर दी तो निम्न में से कौन सा सत्य है? तो यहां पर प्रयोज्य आय में निश्चित रूप से वृद्धि ही होगी। आमों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस रसायन का इस्तेमाल होता है? तो कैल्शियम कार्बाइड का यूज करते हैं आम को पकाने के लिए। एक विश्व विरासत स्थल एक सीमा चिन्ह होता है जिसे आधिकारिक तौर पर किसके द्वारा स्वीकार किया जाता है? तो यूनेस्को यूनिसेफ के द्वारा स्वीकार किया जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार किस लिए मिला था? तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था रविन्द्रनाथ टैगोर को। किस दवा का उच्च रक्तचाप के इलाज के लिए प्रयोग होता है? तो हाइड्रोलेजिन का प्रयोग होता है। नूरजहां किस मुगल सम्राट की पत्नी थी? तो नूरजहां जहांगीर की पत्नी थी। तराइन का युद्ध कब हुआ? तो 1191 ईस्वी में तराइन का युद्ध हुआ। फेफड़े के प्राथमिक कार्य क्या है? अंग क्या है? तो श्वसन जो है फेफड़े का प्राथमिक कार्य है। किसी परमाणु के उच्चतम ऊर्जा स्तर पर स्थित इलेक्ट्रॉनों को क्या कहा जाता है? तो संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। किस राज्य में मैंग्रोव का सबसे अधिक क्षेत्र है? तो पश्चिम बंगाल में मैंग्रोव का सबसे अधिक क्षेत्र है। अंतरिक्ष जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो मेजर यूरी गागरिन, सभी को पता है। माचिस की तीलियों में क्या होता है? तो फास्फोरस होता है माचिस की तीलियों में। एक वस्तु उस समय स्थिर संतुलन में होती है, तो जब वह विराम की स्थिति में होती तब स्थिर संतुलन होता है। संविधान निर्माण करने वाला प्रथम देश कौन सा है? तो यूएसए के द्वारा सबसे पहले संविधान निर्माण किया गया। वर्ष 1749 में तर्क चालक का आविष्कार किसने किया? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। इनके ऊपर मूवी बन चुकी है। 1 GB बराबर कितने केबी होता है? तो 1024 केबी होता है। वह रानी जिनका उपनाम ब्लडी मैरी था, तो मैरी प्रथम का उपनाम ब्लडी मैरी था। और भारत में कुल राज्यों की संख्या कितनी है? तो यहां पर 28 सही कर लीजिए, है ना। 2 केंद्र शासित प्रदेश बन गए, तेलंगाना बन गया, तो 28 राज्य हो गए। कमेंट करके बताइए केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या, भारत के केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है। देखते हैं किस किस को इस चीज से वाकिफ है।
जरूर कमेंट करना केंद्र शासित प्रदेश, चाहे आपको पता हो चाहे ना हो, कमेंट करने की कोशिश करो। वीडियो अच्छा लगा दोस्तों के साथ शेयर करो। पहली बार चैनल पर आया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखो। रोज सुबह 8 बजे ये वीडियो आता है चैनल पर, हमारे रोज 100 क्वेश्चन कराते हैं आपको रिवीजन। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो कर देना लाइक। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कल 8 बजे, तब तक अपने ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।